बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है सुबह सुबह मेरे बहुत से काम थे जो करने वाले थे, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत बार कहा कि करते हैं, लेकिन चूँकि मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, तो अभी जो है मेरे पास फ्री हुई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा ये सारे काम ही करा लेते हैं। अलमारी का काम करना है, इस पर जो है मैंने हैंगर लगाने मीन्स वो रॉड लगाना है जिस पे हम कपड़े टांगते हैं, क्योंकि जो है हमारे कपड़े ज़्यादातर इस्त्री पड़े होते हैं, वैसे नहीं पड़े होते। तो उसके लिए जो है वो करना था। और साथ में जो छत की सीलिंग है ये बहुत सी जगह से ख़राब हुई थी, वो हटानी थी। और वहाँ पे न्यू लगानी थी, ये जो सीलिंग इसकी होती है ये लगानी थी। और साथ में जो है रूम की मैं सफाई कर रही हूँ। और जो जो एक्स्ट्रा सामान रूम में पड़ा हुआ वो सब मैंने साइड पे कर दिया, ताकि जब काम वाले आएँ तो फिर रूम बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो। अच्छा नहीं लगता जब कोई काम करने के लिए आता है और आपका रूम इस तरह से भरा हुआ। तो ये रूम आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिटिंग करनी होती है। और छोटा सा रूम है और हीटर से बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। इन घरों का ये है कि चूँकि बड़े भी हैं और हर रूम में ना दो दो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा घर अंदर से ठंडे होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं ना कि बिल्कुल ही हाथ पाँव नीले पड़ जाते हैं। इतनी शदीद ठंड होती है। मैं तो कहती हूँ कि शायद माइनस में होती हो कि घर के अंदर, बाहर इतनी नहीं होती, लेकिन घर के अंदर जो है बहुत ठंड होती है। तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल इस रूम को मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा बेडरूम अलग से वो ये नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी वीडियोज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और साथ में सफाइयाँ चल रही थी। फिर उसके बाद जो है मैंने पोछा भी लगाया, क्योंकि वाइट टाइल्स पे अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो बहुत नज़र आता है, हल्का सा भी कुछ लग जाए। तो वाइट टाइल्स का फ़ायदा ये भी होता है कि घर खुला खुला भी रखता है, साफ़ साफ़ भी लगता है। लेकिन उसके साथ जो है फिर सफाई भी आपकी बहुत करनी पड़ती है इसकी, यानी हर वक्त आपको करना पड़ता है। लेकिन ये है कि घर में अब हम बड़े ही हैं, तो कोई छोटा तो है नहीं जो ज़्यादा घर गंदा हो, लेकिन फिर भी हो जाता है घर होता है, बहुत काम होता है सुबह सुबह के टाइम। तो इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि मैं हर वक्त करूँ, लेकिन जब भी मैं ख़ुद करती हूँ तो मुझे ज़्यादातर डीप क्लीनिंग ही पसंद है। और ये जो है मैंने मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ वैक्यूम क्लीनर। तो बहुत बहुत फ़ायदे की चीज़ है, अगर आप लोगों ने लेनी हो तो ज़रूर लें, क्योंकि छोटे वाले का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये जो बड़े वाले होते हैं जिसका ये ड्रम काफ़ी बड़ा होता है, तो ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इस तरह से अगर कॉर्नर्स पे कोई मिट्टी कुछ इस तरह का हो, ये रूम जो है मेरी हेल्पर सिर्फ साफ़ ही करती थी, बाकी कभी भी ये यूज़ नहीं हुआ जब से हम इस घर में आए हुए। तो अभी ये है कि बस ऐसे ही हमने थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया, तो बहुत पसंद मुझे आया, क्योंकि छोटा सा है तो गर्म भी रहता है। और इसके अलावा जो है बहुत अच्छे से वैक्यूम से सफाई हो जाती है। और आपको पता है कि जब खुद हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी मिट्टी पड़ी थी, यानी कभी भी जो हेल्पर से हम काम कराते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि चले मैं हम इसको अच्छे से साफ़ कर लें। पूरे 1 साल से इस कमरे की सफाई हो रही है और ये जगह सिर्फ साफ़ नहीं की, आप सोचें। तो और जब मैं खुद ही करती हूँ तो मेरी एक एक चीज़ पे नज़र होती है, मैंने ये भी साफ़ करना, ये भी करना, ये भी करना। और बिल्कुल ये नीट क्लीन हो गया। अब ज़ाहिर बात है सीमेंट है तो इसी तरह से नज़र आएगा, अगर आप कहें कि नहीं ये तो साफ़ नहीं हुआ, तो हुआ है, बहुत अच्छे से साफ़ हुआ। और इसके अलावा इसका जो ड्रम है ये अभी साफ़ करना है। ये कुछ दिनों पहले मैंने अपनी हेल्पर को दिया था कि वो कारपेट की भी सफाई से कर ले, लेकिन उन्होंने ये है कि वैसे ही रख दिया, साफ़ नहीं किया इसको। तो अभी भी मैंने रूम की भी इसके साथ सफाई की है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मिट्टी जमा हो गई थी। और अगर आपको एलर्जी है तो पहले से ही कोई मास्क पहन लें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा डस्ट होती है इसमें। ये मैं बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर बिजली का बिल भी जो है अच्छा खासा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन जब भी डीप क्लीनिंग करनी हो घर की, या मतलब बहुत टाइम से मैं अगर ख़ुद ही करूँ, या रोज़ों के लिए, रमज़ान उसके लिए, ईद के लिए, इस तरह से ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं डेली करती हूँ, डेली नहीं कर सकती, क्योंकि फिर अच्छा खासा बिल भी इसका आएगा। तो एहतियात से इस्तेमाल करें। और ये आपने देखी कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। और इस तरह से ये इसके हुक बंद हो जाते हैं। हाँ ये है कि थोड़ा सा जो है इस पर करंट लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे करंट लगा। और ये साथ में सारे इसके पाइप और सारे जो जितने भी चीज़ें हैं इसकी, वो सारी
करके साफ़ करके रखें। हाँ, ये अगर आप कहें कि धोने वाला है तो धोने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो वो है बैग है वो ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद अच्छे से हाथ धो के मॉइस्चराइज़ कर लें। और ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था मेरी ये ट्रॉली थी, बहुत टाइम से ये भी बेचारी पड़ी हुई थी, ख़राब हुई थी। इसका एक जो है पहिया ख़राब हो गया था। तो अभी जो है हमने सेट कराया इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छा हो गया। और ज़ाहिर बात है इसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि छोटी छोटी यानी इसके वो थे वुड के पूरा जो है ना, ये क्या कह सकते हैं, ये था। तो इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और ये जो है सारे इसके शीशे जो थे वो मैंने ख़ुद ही साफ़ किए और अच्छे से साफ़ किए। मैंने अगर आपने पिछला वो देखा हो तो मैंने पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के उससे साफ़ किए हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं शीशे। मैं हमेशा से रेमेडी करती हूँ, तो मेरे लिए तो वर्क करती है। अब आप लोगों के लिए करें ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये बिल्कुल चमक गई थी, ये ट्रॉली जो थी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो ये बिल्कुल इसमें आप डॉन का वो कहते हैं डाल सकते हैं आप सोप, लिक्विड सोप। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव साइड पे। तो सिर्फ़ इसके ले लेना कि भाई हमने सिर्फ़ इसमें कुछ ड्रॉप्स ही डालने हैं, तो उससे अच्छा है कि आप वो ना डालें। खैर वैसे ही आप कर लें। हाँ, जो आम लोकल होते हैं वो मैंने एक आध बार लोकल नहीं है, नहीं, अगर आप अच्छे से उसका भी लेना तो वो मैंने देखा हुआ है, उससे अच्छा नहीं होता। मतलब ऐसे शीशे पे निशान पड़ जाते हैं, लगता है कि कोई बहुत केमिकल आपने इसके ऊपर वो किया हुआ है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बस ये मेरे अपने टिप्स ट्रिक्स होते हैं। हो सकता है किसी के लिए वर्क करें, हो सकता है किसी के लिए ना करें, लेकिन मेरे लिए करते हैं। तभी मैं, अगर एक चीज़ मेरे लिए वर्क करे तो मैं उसी पे स्टिक रहती हूँ। मतलब उधर इधर मैंने कोई और वो नहीं करना होता, मैं उसी के साथ ही वो करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो गया था। और पहले जो है ये शीशा मैंने, अगर आप कहीं पहले मैंने ऊपर रखा था, तो वो मेरी हेल्पर ने कहा कि नहीं बाजी आप नीचे रखें, क्योंकि जो है ऊपर का जो है वो थोड़ा छोटा लग रहा था। मैंने कहा नहीं साइज़ तो सेम ही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैंने उनकी बात मान ली, मैंने ऊपर वाले नीचे कर दिया, लेकिन वही सेम ही था सारा। और इसके अलावा जो है ये सारे जितने भी टॉवल्स थे मैंने रख दिए, लॉन्ड्री के जितने भी पड़े हुए थे धोने के लिए। तो ये सारा दिन इसी तरह के छोटे मोटे काम होते 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 बहुत ज़्यादा बन जाते हैं काम। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये मैं ट्रॉली अभी अंदर रखूँगी। ये एक है वॉकिंग क्लोजेट, और मैं इसे एज अ स्टोर यूज़ कर रही हूँ। यानी मेरे बैग्स इधर होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम इधर ही रख देते हैं, क्योंकि ये हमने यूज़ नहीं करना, तो इसलिए। और ये है कि यहाँ पे फिर ये साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा। और इसके अलावा जो है घर के छोटे मोटे वही सारे काम, और मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटाई ताकि अगर वो आ भी गए काम करने वाले तो यहाँ पे रूम में कुछ भी पड़ा ना हो। इसके बाद जो है मैंने कपड़े धोने थे, जो मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले सेमी ऑटोमेटिक में धो के फिर उसके बाद रेंज और स्पिन वाले ऑप्शन यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ सिर्फ स्पिन वाले यहीं पे डालते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मैंने पूरे के पूरे इसमें धोने होते हैं। हाँ मैं इसलिए पूरे यानी जो आम वाइट शर्ट्स होती हैं और दूसरे कपड़े होते हैं वो इसमें डायरेक्टली इसलिए नहीं धोती, क्योंकि इसमें इतने ख़ास अच्छे से साफ़ नहीं होते कपड़े, तो इसलिए पहले मैं सेमी ऑटोमेटिक में धो के फिर इसमें डाल देती हूँ। तो इसके अलावा जो है ये मैंने करना था पेडिक्योर। तो बिल्कुल घर के जो चीज़ें होती हैं आम से कोई इतनी ख़ास नहीं, यानी आपको इतना वो, अगर आप लोगों के पास किट है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी तरह आपके पास अभी बिल्कुल
किट कुछ भी नहीं है तो आप इसी तरह से इन्हीं चीज़ों पर गुजार कर लें। सिर्फ मेरे पास फेस स्क्रब था जो कि मैंने अपने पाँव के लिए इस्तेमाल किया, और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा शैम्पू, डिटॉल मैंने इसमें डाला और नमक डाला। और ये माचिस की तीली जो है इसे मैं एज अ वो यूज़ करती हूँ, क्यूटिकल रिमूवर नहीं होता, वो मेरे पास है। मेरे पास ये पेडिक्योर वाली किट है क्योंकि मैंने इसका भी कोर्स किया हुआ है। लेकिन ये है कि बस अभी फ़िलहाल जो था मेरे पास जो जो चीज़ें मौजूद थी उन्हीं के साथ मैंने कर लिया था। और उसके अलावा उसके बाद मैंने लगाई लोशन, जो भी आप लोगों के पास हो, कोई अच्छी सी लोशन क्रीम जो भी हो वो लगा लें। और उसके बाद सॉक्स पहन के और अपने पाँव को चमकाएं। और ज़ाहिर बात है विंटर है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये अभी काम वाले आए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से जो एक आध चीज़ थी वो भी साइड पे कर दी कि ऊपर वाला छोड़ के ना ये जो नीचे दो है ना ये खाने, ये हटाने ये दोनों ये खाने दोनों हटेंगे तो फिर कपड़े हैंग होंगे आपके। मैं समझ गया। जी जी, ये चीज़ लगी रहे और ये दो शेल्फें हट जाएं और एक राड आ जाए बीच में। जी जी ठीक है, ये करना है इसका। और वो जो अलमारी है ना ये नहीं लगे हुए, ये जो साथ में बंद होते नहीं लॉक, ये नहीं है उसके। ये जितना भी घर में काम करने वाला था वो अभी आए, काफ़ी देर से ही आए ये लोग, तो तकरीबन सारा ही दिन मेरा यहीं पर ही हो गया। और इसके बाद ये भी अलमारी मैंने दिखाई क्योंकि इसका जो लॉक है वो ख़राब हुआ है और साथ में जो दूसरी है इसका एक लगा हुआ और एक नहीं लगा हुआ। तो वो मुझे था कि ये भी किसी टाइम निकल आएगा, तो अभी आए हुए तो इन्हीं से ये काम भी करा लेते हैं। क्या चीज़? ये सारा कुछ निकलेगा। ये वाईफाई भी जो है हमने इसका भी दूसरा नेटवर्क लगा लिया, एक पहले भी लगा हुआ था। लेकिन ये है कि हमारा घर जो है थोड़ा बड़ा ज़्यादा है तो इसलिए जो है सिग्नल जो है इस वाले रूम में नहीं आते जहाँ पे मैं एडिटिंग का काम करती हूँ, इस वाले रूम में नहीं आते। तो इसलिए जो है हमने दूसरा नेटवर्क भी लगा लिया यहाँ पे। और उसके बाद जो है बहुत देर हो गई थी, 4-5 बज रहे थे। उसके बाद मैंने फिर बस इतनी थकी हुई थी और शदीद तरीन भूख लगी थी, वही सुबह के जो बिस्कुट चाय खाई हुई थी बस वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। तो या शायद बीच में कोई एक आध चीज़ खा ली हो, मुझे नहीं याद। तो इसके अलावा फिर मैंने जल्दी से राइस बनाई क्योंकि सबसे जो इजी चीज़ है वही राइस ही है। छोले चिकन पुलाव ये बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बनते बहुत मज़े के हैं, अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों पुलाव इतने अच्छे लगते हैं। और ये राइस की रेसिपी जो है मैंने पहले भी बहुत बार दी हुई, लेकिन उन लोग के लिए जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। पहले ही प्याज हमने अच्छे से इसको ब्राउन किया, उसके बाद हमने चिकन डाला। चिकन को अच्छे से ना वो कर लेना है ऑयल में, ताकि अच्छे से थोड़ी फ्राई हो जाए। उसके साथ ही हमने साबित गरम मसाला डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाला और नमक भी डाला। उसके बाद जो है टमाटर भी अच्छे से जब हो गए यानी गल गए उसमें, उसके बाद हमने गरम मसाला पाउडर डाला और साथ में डाले काबुली चने जो मैंने फ्रीज़ किए हुए रखे थे, और हरी मिर्च, सब्ज़ धनिया। ये जो है जब चिकन हम डालते हैं तो उसको फ्राई अच्छे से फ्राई करना है ऑयल में, ताकि जो उसकी चिकन की स्मेल होती है ना वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद पानी डाला, जब इसमें उबाला है उसके बाद चावल डाले। और साथ साथ में नमक मैं चेक करती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि नमक कम हो जाता है, और यहाँ पे भी नमक कम हुआ था तो मैंने दोबारा से डाल दिया। और ये जो स्ट्रेनर है ना ये आप ज़रूर लें, मेरे तो बहुत काम आते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी आगे जाके कि कौन सा स्ट्रेनर लेना चाहिए। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन मुझे जो है वो ये वाला पसंद है। मैं जब भी गई तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर शेयर करूँगी कि स्ट्रेनर की क्वालिटी को हम कैसे चेक करें। और साथ में ये बना कचूमर सलाद जो भी है ये बनाया था मैंने। इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ी सी नमक डाला और साथ में चाट मसाला डाला और ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि दही उस टाइम मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैंने दही भी साथ में डालना था। और ये जब पानी में उबाला जाए उसके बाद राइस डाल दिए। और एक बार फिर से इस स्टेज पर भी आके मैं एक बार नमक ज़रूर चेक करती हूँ, और फिर से नमक कम हुआ तो मैंने फिर थोड़ा और डाल दिया। और सलाद में मैंने अमरूद भी काटे क्योंकि अमरूद जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं।
कोई भी फ्रूट वेजिटेबल सलाद कुछ भी हो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सलाद में ये है कि अमरूद आजकल बहुत हमारे घर में आ रहे हैं तो काटती मैं ज़रूर। और ये मज़ेदार से पुलाव जो थे वो हमारे रेडी हो गए थे। पहले मैंने दिए अपनी हेल्पर को, क्योंकि मैं जब भी बना लेती हूँ पहले अपनी हेल्पर को देती हूँ ताकि वो भी आराम से खा लें, और उसके बाद जो है मैं अपने लिए डाल देती हूँ और फिर मेरी हेल्पर चली जाती है और साथ में मैं आराम से हीटर के आगे बैठ के आराम से खा लेती हूँ। और साथ में मेरा कोई जो फेवरेट ड्रामा हो कुछ हो या कोई और प्रोग्राम हो वो चला के तो मैं अच्छे से एंजॉय कर लेती हूँ। और इसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ज़रूर याद रखें। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।